तो आज हम बात करेंगे हाउ टू ऑर्गेनाइज योर कबर्ड लाइक अ प्रो। येस, यू हैव हर्ड इट राइट। मैंने बहुत सारे कबर्ड ऑर्गेनाइजर्स ट्राई आउट करे हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास इतने सारे कपड़े होते हैं और कुछ कपड़े तो हम भूल भी चुके होते हैं और हर चीज़ हमें टाइम पे मिलती भी नहीं है और हम सिर्फ कपड़े खरीदते रहते हैं। बट आज हम एक्चुअली अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करेंगे लाइक अ प्रो एंड लेट मी शो यू हाउ टू एक्चुअली ऑर्गेनाइज योर कबर्ड। सो इस वीडियो को पूरा देखना, you will end up organizing your cupboard. I am sure of that क्योंकि मैंने खुद ये करा हुआ है। So चलो मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपना कबर्ड कैसे ऑर्गेनाइज करा हुआ है। Okay, so this is my cupboard and let me actually show you. मेरा कबर्ड पहले ऐसे नहीं था यार, मेरा कबर्ड बहुत ही messed up हुआ करता था, but I have learned how to actually organize my cupboard and let me show you. Look at that. मुझे अपने हर कपड़े जगह पे मिल जाते हैं, सारा कुछ organized है and look at it like सारा सेक्शन वाइज सब कुछ अच्छे से यहाँ पर सेट अप है। So this is how I actually maximize my cupboard or wardrobe. Like, look at this organizer. Everything I got it from Amazon. I'll give you the link. You can go and check it out. Like, I would recommend like 4 to 5 organizers that perfectly well with your like छोटे items के लिए, बड़े items के लिए, बहुत bulk में रखना है, सब कुछ के लिए I'll show you every single thing. तो चलो, सबसे पहला organizer that I swear by is the section 1. Let me show you that. सो नंबर 1 ऑर्गेनाइजर इज दिस ऑर्गेनाइजर। इसमें सेक्शन बना हुआ है। तो सेक्शन बना वाले का मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है ना कि इससे ना मैं अपने वर्कआउट के जो पैंट्स होते हैं या लोअर लेगिंग जितने भी बॉटम वेयर होते हैं ना, आई लिटरली पुट इट इन दिस क्योंकि मुझे सब कुछ ऐसे प्रॉपर्ली दिख जाता है और मैं थोड़ी सी मेसी पर्सन हूँ। लाइक मुझे ऐसे देखने में ना मुझे सारी चीज़ें निकल जाती है बाहर। तो मुझे लगता है कि ऐसे सेक्शन वाइज बना रहता है तो एक चीज़ निकलता है दूसरी नहीं निकलती है। सो दैट्स द रीज़न आई गॉट दिस और ये मेरा बहुत टाइम से चल रहा है यार। आई हैव केप्ट इट लाइक सारा बॉटम वेयर इसके सेक्शन वाले के अंदर ऐसा वाला। दिस इज एक्चुअली गुड। और दूसरा ऑर्गेनाइजर दैट आई एक्चुअली लव, द सेकेंड ऑर्गेनाइजर दैट आई एक्चुअली लव इज दिस वन। ये एक्चुअली लिनन का बना हुआ है एंड दिस इज सुपर गुड इन क्वालिटी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है सो यू कैन एक्चुअली सी कि इसमें आपके क्या चीज़ रखी है। तो मैंने ना इसमें अपने सारे शर्ट्स ऐसे रखे हुए हैं। येस, इसमें सेक्शन नहीं बना हुआ है। ऐसे वाले में ना बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं आपके, तो मैंने इसमें सारे अपने शर्ट्स वगैरह रखे हुए हैं ऐसे आयरन करके। एंड मैं हमेशा अपने कपड़े आयरन करके ही अपने कबर्ड में रखती हूँ। मैं ऐसे कपड़े नहीं रखती हूँ, या तो खुद आयरन करती हूँ कि टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो मैं आयरन वाले को दे के आयरन करवा के रखती हूँ। क्योंकि अगर मुझे कहीं जाना हो, कुछ भी करना हो, मुझे ऐसे अनआयरन कपड़े पहन के नहीं जाना। एंड आयरन करे हुए कपड़े लगते हैं पुट टुगेदर हो। सो ये मैंने मंगवाए थे आई थिंक 700 रुपये के। कुछ मुझे 6 पीसेज या 5 पीसेज ऐसे कुछ मिले थे इसके, बट इसकी क्वालिटी एक्चुअली अच्छी है। ये सेक्शन वाला नहीं है, ये नॉर्मल ऐसे पूरा खुला हुआ है, इसमें आप आराम से कुछ भी चीज़ें रख सकते हो। सो दिस वन आई गॉट। और मैंने ये 2 का सेट लिया हुआ था। आई एम कीपिंग माई डॉटर्स क्लोथ्स ऑल्सो, और मैं अपने लिए भी मैंने लिया है ये वाला। ओके, एंड द थर्ड ऑर्गेनाइजर इज बड़ा ऑर्गेनाइजर है यार। उसमें ना और भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो लेट मी शो यू दैट। सो इसमें ना जैसे मैंने अभी विंटर वेयर रखे हुए हैं क्योंकि स्वेटर्स के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है। सो दिस इज अगेन परफेक्ट फॉर योर बल्क आइटम, जैसे आपके स्वेटर्स हो गए हैं या आपके सूट सेट हो गए या फिर आपके जीन्स हो गए या हाउ एवर यू वॉन्ट ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज दिस। तो इसलिए मुझे ये बड़ा वाला स्पेशियस ऑर्गेनाइजर भी चाहिए था अपने कबर्ड के लिए। सो या उसके बाद आता है ऐसे छोटू वाले ऑर्गेनाइजर्स। तो ये छोटू वाले ऑर्गेनाइजर्स मुझे इसलिए पसंद है, जितने भी आपके लाइक सॉक्स हो गए या छोटे छोटे आइटम्स हो गए, आपके अंडरगारमेंट्स हो गए, अंडरवेयर हो गए, आप इसमें इजीली रख सकते हो। काफी स्पेस आता है। लाइक इट इज गुड फॉर योर टाइज ऑल्सो, बार-बार वगैरह भी इसमें रखना पड़ सकते हो। लाइक फॉर मी आई रियली लव लाइक छोटे वाले ऑर्गेनाइजर्स, ताकि ना ये जो कबर्ड है ना, थोड़ा सा नीचे करके दिखाती हूँ, रुको। सो जैसे शर्ट्स मैंने रख रखे ना यहाँ पर, तो उसके नीचे थोड़ी सी स्पेस बचती है। तो ऐसे वाले ऑर्गेनाइजर्स ना बड़े काम आते हैं। उस यहाँ पर ही नीचे रख के सारा कुछ मैं इसमें रख देती हूँ। सो छोटे वाले ऑर्गेनाइजर्स आर टू गुड। आई थिंक आई गॉट इट अंडर 400 रुपीज़। आई थिंक इसके कुछ 6 के सेट्स आते हैं। सो या दैट। सो छोटे वाले ऑर्गेनाइजर्स आई रियली लाइक। सो लेट मी शो यू दी अदर ऑर्गेनाइजर।
ओके, सो अदर ऑर्गेनाइजर ऐसा वाला है। सो ये ना कपड़े का बना हुआ है ये वाला, और यहाँ पे ऐसे आपको दिखता है सारा कुछ कि आपने क्या रखा हुआ है। तो इसमें ना एक्चुअली मैंने अपने सारे पार्टी वेयर्स रखे हुए हैं, लाइक स्कर्ट या सूट या वट एवर, क्योंकि मुझे ये रोज़ पहनने नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो इसमें ना एक्चुअली सारे इंडियन वेयर रखे हुए हैं मैंने, और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं। मैंने अपने कोट्स रखे हुए हैं, अपनी जो पार्टी वेयर जीन्स रखी हुई है, टॉप्स रखे हुए हैं, स्कर्ट्स रखे हुए हैं, ड्रेसेस रखे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं उसमें एक्चुअली। तो इसलिए ना ये वाला ऑर्गेनाइजर क्या है, इसकी गंदा भी नहीं होते कपड़े, आपके अच्छे कपड़े साफ भी रहते हैं, एंड देन लुक एट इट, एंड आपको पता होता है कि कौन से वाले कंपार्टमेंट में या कौन से वाले ऐसे ऑर्गेनाइजर में क्या रखा हुआ है आपने। तो सारी चीज़ें गुमती भी नहीं है, सबको आपको टाइम से मिल जाता है तो लेट भी नहीं होता है। सो जो चीज़ जैसे सीजनल हो गया, अभी देखो जैसे चल रही है ठंडी, तो गर्मी वाले कपड़े सारे इसमें भी ऐसे पैक करके आप साइड करके रख सकते हो। सो इसलिए ये वाला ऑर्गेनाइजर ना मुझे काफ़ी पसंद आता है। मैंने आई थिंक इसके 4 सेट मंगवाए थे। मैं तो बहुत सारे कपड़े रखती हूँ, ये वाला तो मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो या, एंड लेट मी शो यू वन मोर। ये तो कपड़े का बना हुआ है ना, एक लिनन का भी बना हुआ है जो मैं दिखा, जैसे मैं अपने ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े रखती हूँ। लेट मी शो यू दैट इज़ वेल। ओके, सो ये देखो, ये लिनन का बना हुआ है। तो इसमें ना मैंने ज़्यादा, इसमें दिखता भी है आपने क्या रखा हुआ है। तो इसमें ना मैं ज़्यादा महंगे कपड़े रखती हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से रहेगा। जैसे मेरी एक्सपेंसिव साड़ी हो गई, या मान लो कोई ड्रेसेस लिए या कुछ भी लिए, सो आई जस्ट वांट टू कीप इट इन अ वेरी गुड कंडीशन। तो इसलिए को मैं बड़े अच्छे से इसमें रखती हूँ। बट कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट सोचने वाली बात है। बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने अच्छे कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूँ। सो इसीलिए आई गॉट दिस ऑर्गेनाइजर। सो इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स मैं एक्चुअली यूज़ करती हूँ अपने एक कवर्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि देखो इतने सारे कपड़े इसमें आ गए यार, ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है और ख़राब भी नहीं लग रहा है, सारा कुछ अच्छे से सेट है। एंड यू नो व्हाट बेस्ट पार्ट है, टाइम पे ना सब कुछ मिल जाता है यार, मेरे को ना ऐसे भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज़ व्हाट आई एब्सोल्युटली लव, एंड ऑर्गेनाइजिंग अ कवर्ड इज़ अ स्किल आई फील, और मैंने ये लर्न करा है, मुझे नहीं आता था। तो जैसे मैंने इंस्टाग्राम देख के या कोई दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देख कर या यूट्यूब में देख कर ये सब करके मैंने सीखा है, ऑनेस्टली बताऊँ, और इट टर्न आउट गुड एक्चुअली। तो जैसे शर्ट और होते तो मैंने ऐसे हैंग करके रखी हुई है, बाकी चीज़ें मैंने ऐसे करके रखी हुई हैं। सो या, दिस इज़ हाउ आई ऑर्गेनाइज। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग ऐसा कबर्ड ऑर्गेनाइज करना चाहते हो या आपका कबर्ड ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है। सो सारे प्रोडक्ट की लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड लिटरली शॉप, लाइक शॉप फॉर योर कबर्ड। मैं नहीं बोल रही शॉप कपड़े या कुछ भी, बट शॉप फॉर योर कबर्ड ऑनेस्टली, बिकॉज दैट विल गिव यू पीस एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज आई नो कि मुझे कितना अच्छा लगता है जब मेरे कपड़े मुझे सब टाइम पे मिल जाते हैं। सो yeah, this is my entire cupboard and this is how my cupboard looks like। और मैंने सिर्फ अपने कबर्ड को नहीं, मैंने अपनी बेटी के, अपने हस्बैंड के कबर्ड को, सबको ऐसा ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, और सारी चीज़ें मैंने प्रॉपरली सेट करके रखी हुई है। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, जब सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है ना, तो आपका ब्रेन भी ना काम करता है, ऑनेस्टली मुझे तो यही लगता है। सो या, आई थिंक आई विल एंड द व्लॉग हियर। Go grab the link in the description. So bye bye, we'll see you in the next video, and don't forget to follow me for such amazing videos. मैं अपने आप को ही बोल रही हूँ amazing videos, but yeah, don't forget to follow me so that I get you amazing content। जो भी मैंने सीखा है basically वही मैं आपको बताऊंगी। So yeah, let's end the vlog. Bye bye, we'll see you in the next video।